नमस्कार। जय श्री राम। एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी सीसेट 2017 में पुटअप किया गया है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हैं। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि इसको थोड़ा सा सर अच्छे से एक बार समझाया जाए, है ना। तो वैसे तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपन कराते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेकर एक मैं अलग से ही आप लोग को डिस्कशन कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए और वाइड इसका इंफॉर्मेशन भी आप सबको मिल जाए, है ना। तो एक तो आप लोग जो है ये पहले से जान लीजिए कि अपने चैनल पर शुक्ला क्लासेस दिल्ली चैनल पर फ्री ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल है। आप लोग अलग अलग कोर्सेज के क्लासेज आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगी। करना आपको सिर्फ इतना है कि ये जो अपना चैनल है, ठीक है ना, शुक्ला क्लासेस दिल्ली, इसको आप यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सब्सक्राइब करें, है ना। सब्सक्राइब एंड शेयर ये काम तो जरूर करें। सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ऑनलाइन क्लासेस फ्री देने का मकसद यही है कि अधिकतम विद्यार्थियों तक इसका लाभ मिले, ठीक है ना। तो आपके संपर्क में जो भी आपके मित्र साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर बताएं कि यहाँ पे क्लासेज आपको लाइव क्लासेज फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेज आपको मिलेगी। आप केवल शुक्ला क्लासेस दिल्ली जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए तो क्या प्रश्न है, इसको देखते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ 3 अंकीय, कितने अंकीय, 3 अंकीय, कहा गया है कि कुछ 3 अंकीय संख्याओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। का मतलब क्या हुआ कि एक 3 अंक की संख्या है, ठीक है ना। कह रहा है कुछ 3 अंकीय संख्याओं की, कुछ 3 मतलब 3 अंक की कुछ संख्याएं हैं, तो उसकी क्या विशेषता है तो उसके बारे में हमें बताया गया है। प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। पहला दिया गया है सभी 3 अंक भिन्न है। 3 अंक क्या है, भिन्न है। भिन्न है का मतलब अलग अलग है ना। ओके, 3 अंक सभी क्या है भाई, भिन्न है। तो पहला हो गया कि तीनों अलग अलग अंक है। तो मान लीजिए कि जो संख्या 3 अंक की है उसके 3 अंक कौन कौन से, ए बी सी, ये 3 अंक की संख्या है और तीनों अंक भिन्न हो गए। ओके, हमने इसको यहीं पे अभी सॉल्यूशन के रूप में ही मान लिया कि वह 3 अंक की संख्या जो है वह कौन कौन सी है। तो ए बी सी है जिसके तीनों अंक क्या हो गए, अलग अलग। ओके, आगे फिर उसके बाद दूसरा कहता है संख्या 7 से विभाजित होती है। अब ये संख्या जो है 3 अंक की ए बी सी, ठीक है ना। माना कि 3 अंक की संख्या क्या है, ए बी सी है, ठीक। और यह संख्या कहता है 7 से क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है ना, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, संख्या के अंकों को उलट देने से, संख्या के जो अंक हैं उसको उलट देने से। अब ये संख्या है, ठीक, इस संख्या का अंक यदि उल्टेंगे तो क्या संख्या बन जाएगी। कहा गया है कि संख्या के अंकों को उलट देने से, उलट देने से मतलब क्या हुआ, 3 अंक की जब संख्या है तो इकाई का अंक जो है वह सैकड़ा के अंक पे आ जाएगा और सैकड़ा का इकाई पे, क्योंकि मध्य का जो अंक रहेगा उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो उसी बात को यहां कहा गया है संख्या के अंकों को उलट देने से बनने वाली संख्या, मतलब जो प्राप्त संख्या हो रही है वह भी 7 से विभाजित है, ठीक है ना। उलट देने से बनने वाली संख्या भी 7 से विभाजित है। तो बताइए तो अंकों को इसको उलट दें यदि, तो अब क्या संख्या बन जाएगी, ए के स्थान पर सी आ जाएगा, सी के स्थान पर ए चला जाएगा, इस बन जाएगा सी बी ए। तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, सीबीए संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अंकों को उलटने से, उलटने के पश्चात अंकों को उलटने का मतलब क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो गया ऑफ यूनिट डिजिट टू 100 डिजिट, है ना। क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस, ठीक है ना, या वंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस, इसको 100 प्लेस, है ना। तो क्या होगा जब संख्या के अंकों को उलटने की बात कर रहा है और यदि संख्या 3 अंकों की है तो 100 प्लेस
आ जाएगा वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पे, और यूनिट चला जाएगा 100 प्लेस पे। तो ये संख्या हो गई। ये संख्या भी कहा गया है क्या, ये संख्या भी 7 से विभाजित है, तो हम लिख रहे हैं CBA, ये भी विभाजित है 7 से। ओके, क्लियर हो गई, दोनों ही पूर्णतः विभाजित हैं। तो अब हमसे आगे क्या पूछा गया है, कहा गया है प्रश्न में ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार की 3 अंक की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, जो 7 से डिविजिबल हो और अंकों का स्थान बदलने के पश्चात भी, देख रहे हैं, अंकों का स्थान बदलने के पश्चात भी प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। तो हमें इस प्रकार की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब चलिए कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, एक दो कंसेप्ट है उसको समझते हैं। कंसेप्ट पहला ये है कि यदि, देखिए तो यहां पे एक कंसेप्ट को हम लोग लिख रहे हैं, क्या कंसेप्ट है भाई, इसको जानना जरूरी है। कंसेप्ट यह है कि यदि 2 अलग अलग संख्याएं, ठीक है ना, देखिए तो अंकों का स्थान बदल, जैसे ये एक संख्या हो गई जो 7 से विभाजित हो रही है, और अब इसके अंकों का स्थान बदल दिए तो ये संख्या हुई, और ये दोनों ही विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये हो क्या कि ये 2 संख्याएं हो गई, और किससे विभाजित हो रही है, 7 से ही, सेम संख्या से। तो यदि 2 संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होती हैं तो उन संख्याओं का योगफल एवं उन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाजित होगा। कैसे होगा इसको समझ लीजिए। देखिए तो मान लीजिए कि एक संख्या 10 है, एक दूसरी संख्या 50 है, ठीक। 10 देखिए तो 5 से विभाजित होती है और 50 भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये 2 अलग अलग संख्याएं हो गई, एक ये और एक ये, जो 5 से विभाजित होती हैं। तो इन दोनों संख्याओं का योग एवं इनका अंतर दोनों ही 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा समझना, देखिए यह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसका अर्थ हुआ कि 5 जो है वह 10 का फैक्टर है, या 10 जो है 5 की गुणज है। उसी प्रकार से 50 भी विभाजित हो रही है, इसका मतलब 50 भी 5 की गुणज है। तो जब इनका एडिशन करेंगे तो वह वैल्यू भी तो 5 का गुणज ही होगा, इसलिए विभाजित होता है। जब इनका अंतर करेंगे तो जो वैल्यू शेष प्राप्त होगा वह भी तो 5 का गुणज ही होगा। जैसे देखिए तो 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग की यदि बात करें, ठीक, तो 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा जी, 60। देखिए ये इसका गुणज था और ये भी इसका गुणज था, योगफल भी गुणज हुआ, इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा। और यदि इनका अंतर कर ले तो 50 और 10 का अंतर कितना हो गया, 60। 50 और 10 का अंतर कितना होगा, 40, 40। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 40। 40 भी तो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो नॉर्मल एक कंसेप्ट यहां पे आपको हम लिख दे रहे हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक भी होगी तो भी उसका वही मीनिंग होगा, ठीक है ना। लेकिन जब 2 से अधिक संख्या होगी तब कंडीशन कैसे देंगे, तो उसमें बताया जाएगा योग या अंतर, लेकिन जो योग होगा या अंतर वह भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो हम लिख रहे हैं यदि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, है ना, तो उन दोनों संख्याओं का योग, तो उन दोनों संख्याओं का योग एवं अंतर भी तीसरी संख्या से विभाजित होता है। तो उन दोनों संख्याओं का योग एवं अंतर भी तीसरी संख्या से विभाजित होती है।
ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है, इसका उदाहरण हम लोग ये देख लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ये संख्या है, एक ये है, दो संख्याएं हैं, तो इन दोनों का अंतर जो होगा वह भी 7 से क्या है, विभाजित होगा। ठीक, तो अब हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करके जो अपन क्लास में पढ़ते हैं, इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, तो देखिए, तो मान लिया, ठीक है ना, माना कि लेट माना कि संख्या लेट द नंबर इज ए बी सी। ओके, ए बी सी मान लिया, और अंकों को पलटने से कर रहा है कि अंकों का स्थान पर रिप्लेसमेंट करने से, है ना, रिप्लेसमेंट, आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट्स। अब यहां लिख रहे हैं एंड नंबर आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा जी, तो ए के स्थान पर सी आ जाएगा और सी के स्थान पर ए आ जाएगा, तो संख्या क्या बन जाएगी, सी बी, ये संख्या हो गई और एक ये संख्या, ये दो संख्याएं हो गई। अब इस संख्या को इलोबरेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 प्लेस पे है तो 100A प्लस इसे क्या लिखेंगे, 10th प्लेस पे है तो 10th B, और इसे क्या लिखेंगे जी, यूनिट प्लेस पे है तो C ही रहेगा। कहने का मतलब ब्रॉड फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं विस्तारित रूप में, नंबर इन टर्म्स ऑफ इलोबरेटेड फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 345 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सभी का प्लेस वैल्यू, ये सभी का प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, बी की प्लेस वैल्यू क्या है, 10th प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, सी की वैल्यू यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, तो इसी रूप में गिवन नंबर को लिखना क्या कहलाता है, इलोबरेटेड फॉर्म, विस्तारित रूप। ठीक है ना, जैसे ये है, तो सभी अंकों के प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना और उनका योगफल गिवन नंबर का क्या होता है, विस्तारित रूप होता है। इसको क्या बोलेंगे, 300 प्लस 40 प्लस 5, देखिए इसका योग जो है वह इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग को जानना है कंसेप्ट में। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हो गई, उसी तरह से इसके लिए क्या लिखेंगे जी, 100C प्लस 10B और प्लस, ओके। तो अब हमें ये मालूम है कि ये दोनों ही नंबर डिविजिबल बाय 7 है, इट मींस इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वह भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख लेते हैं, इसलिए देखिए, तो यहां पे लिख रहे हैं, इसलिए ए बी सी माइनस सी बी ए इक्वल टू, वैल्यू उसी तरह से लिखेंगे, ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये इसी स्थान पर लिख देते हैं, इक्वल टू, चलिए इसके स्थान पर क्या लिखें, 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है, ये वैल्यू हो गया इसके लिए, माइनस क्या हो गया भाई, 100C प्लस 10B प्लस A इज इक्वल टू 7 से डिविजिबल है ये, इसका मतलब जो भी भागफल आएगा 7 टाइम्स, 7 से जितनी बार भाग जाएगा। जैसे क्या था भाई, 10 और 50 लिए थे हम लोग, 10 प्लस 50 क्या हुआ, 60 हुआ, हम इसको 5 से कह रहे थे भाग जा रहा था, ये क्या हुआ, 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है ना, इनका डिफरेंस या योगफल जो भी प्राप्त होगा वह अभी यह क्या है, ये वैल्यू क्या है, इसका 5 का मल्टीपल है, इसको 60 को हम लोग क्या लिखते, तो जिससे भाग दे रहे हैं 5
और इंटीजर को मान लीजिए ये 12 है ना, 12 टाइम्स भाग, तो इसको इंटीजर को आई लिख दीजिए, 5i, आई मतलब इंटीजर पूर्णांक, आई के स्थान पर क्या हुआ, ये 12 हुआ, ठीक है ना। तो जो भी इनका योगफल हुआ या इनका अंतर जो था 50 और 10 का अंतर क्या था 40, 40 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 5 से डिविजिबल है तो इसको 5 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, मतलब 5 क्या आई, अब आई के स्थान पर क्या आ जाएगा 8, 5 से 8 बार में भाग जा रहा है तो 5 8 लिखेंगे। तो इसी प्रकार से यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी इनका अंतर आएगा वह 7 का क्या होगा मल्टीपल होगा, जितने टाइम्स भी 7 से भाग जाए तो 7i लिख रहे हैं, आई का मतलब क्या है इंटीजर, आई का मीन्स क्या है, आई यहां पे क्या है जी इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। और कैसा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, कैसा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, मतलब वहां पे हो सकता है कि इनका डिफरेंस 7 ही प्राप्त हो, ठीक है, 3 अंकों का डिफरेंस जो है 7 ही प्राप्त हो तो भाई आई 1 बन जाएगा, 7 से अधिक प्राप्त हो तो आई के स्थान पर 2 रखेंगे 14 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो जितना भी प्राप्त हो, हमें इससे मतलब नहीं है कि कितना प्राप्त हो रहा है, बस हम लिख दिए कि इन दोनों का डिफरेंस भी 7 का क्या होगा, चूंकि 7 से डिविजिबल है इट मींस कि डिफरेंस 7 का मल्टीपल होगा, तो आई को हमने लिख दिया। उसी को चाहे तो आप n बराबर जैसे हम लोग लिखते हैं dq, तो आप यहां पे समझ सकते हैं आई क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और किसके रूप में होगा कोसेंट के रूप में, किसके रूप में होगा कोसेंट के रूप में, भागफल के रूप में, आई जो होगा यह किसके रूप में होगा भागफल के रूप में, कोसेंट के रूप में, है ना, भागफल, समझ गए। तो हमें यह पता नहीं करना है कि भागफल क्या है नहीं है, बस आपको क्लियरली समझाने के लिए वो सब बातें हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यू हो गई, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस इतना है, बस हमें यहाँ पे टोटली ये जानना है कि यह जो वैल्यू होगी वह 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, बस इतना सा मीनिंग है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर, देखिए तो ये माइनस इसमें से करना है तो ये प्लस में है, प्लस माइनस करना है इसमें से, यहाँ देखिए तो यहाँ पे ये माइनस का हो गया, लिख देते हैं, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 100 a प्लस में है और इधर 1 a माइनस में है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना लिख दें, कितना लिखे यहाँ पे भाई 100 में से 1 a चला गया 99a, ओके। ये देखिए 10b प्लस का है, यहाँ पे 10b माइनस का है, तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया, 10b प्लस का है, ये 10b माइनस का है तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रह गया भाई प्लस का 1c और इधर 100c माइनस का, तो इसमें से एक प्लस का घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 99c, तो माइनस 99c बराबर कितना आ गया 7i, आई के स्थान पे कुछ भी रहे, ठीक है ना, आई क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर जो क्या है कोसेंट है, ठीक है ना। लिखते हैं ना हम लोग एनी नंबर, देखिए तो नंबर इज इक्वल टू संख्या बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल dq प्लस क्या लिखते हैं हम लोग शेष r, तो यहाँ पे शेष क्या है 0 है तभी तो ये पूर्णतः विभाजित है, और d के स्थान पर क्या है 7, q को हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं i लिख रहे हैं, तो ये i किसके रूप में है q के रूप में, ये जो हम कोसेंट लिखे हैं, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा मीनिंग। अब देखिए तो 99 दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 99 कॉमन हो गया तो क्या वैल्यू आ गई a माइनस सी इज इक्वल टू 7i, 7i। तो बस हमारा अब सॉल्यूशन आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब यही हमें पता चल गया, चूंकि b क्या है मिडल डिजिट तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसी को तो हमें ज्ञात करना है। अब हमें यह पता चल गया कि यह जो संख्या है यह संख्या 7i, 7 जो यहां लिख रहे हैं dq, ये d है 7 और ये q है, इससे पूर्णतः विभाजित है, r 0 है, जब कंप्लीट डिवीजन होगा तो शेषफल क्या होता है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो यह संख्या है और यह किससे इससे विभाजित हो रही है, ठीक है। अब हमें पता चल गया, तो चलिए अब पता करते हैं, 7 से भाग देना है इसको, देखिए तो दो पार्ट में यह संख्या है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, देखिए तो क्या 99 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक, जबकि ये पूरी संख्या जो है यह पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और होता है अंतर भी क्या होता है डिविजिबल होता है, तो ये भाग तो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला जो भाग है a और c, ये जो दो अंक होंगे इन अंकों का जो डिफरेंस होगा वह क्या होना चाहिए 7 से डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर हो गई बात, इन अंकों का डिफरेंस 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो a और c
कौन से अंक होंगे ये ज्ञात करना है। अच्छा, प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 अंक की संख्या है, एक अंक ये है, एक अंक ये है, एक एक अंक है। ये ए क्या है, एक अंक की कोई संख्या है, बी भी एक अंक की कोई संख्या है, सी भी एक अंक की संख्या है। इसका मतलब ए और सी के स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं? तो टोटल डिजिट कितने होते हैं जी? टोटल डिजिट कितने होते हैं? टोटल डिजिट अंक, कुल अंक कितने होते हैं? 10, 1 से लेके 9 तक, और 0 0 का यहाँ पे हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है 0 भी, ठीक है, लिख लीजिए 0 से लेके 9 तक। लेकिन यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या 100 प्लेस पे 0 होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 होगा तो 2 अंक में बदल जाएगा। और यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए और सी 0 नहीं हो सकता है। 0 होने की संभावना किसकी है? केवल बी की, ठीक है ना। हम लोग ये 10, अब 10 अंक में से ही कोई ए और सी हो सकता है। तो ए और सी तो जान गए 0 नहीं होगा, इसलिए हम लोग 0 को कैंसिल करके क्या रख सकते हैं? 1 से 9 तक। अब इन दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 7, तभी तो 7 से भाग जाएगा। ये पार्ट पूरी संख्या 7 से विभाजित है, और ये 99 7 से विभाजित नहीं है, ठीक। तो इसका अर्थ है ये भाग जो है 7 से विभाजित होना ही चाहिए। तो इस स्थिति में देखिए तो यह विभाजित होना ही चाहिए, ये विभाजित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, यहां पे देखिए कॉमनली लिख सकते हैं कि a माइनस सी डिविजिबल बाई 7, ये हमें जानना है। तो अब a और c के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इसी को पहले पता करना है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। a के स्थान पर दोनों का अंतर 7 होना चाहिए, तो 7 से ग्रेटर इसको लेते हैं, 8 ले लेते हैं। मान लीजिए इसको 8 लिए, तो ये क्या होगा भाई? ये क्या होगा? तो 8 माइनस 1, जितना ग्रेटर लिए उतना ही यहां लिखना है। क्या किए? 7 से 1 बड़ा लिए, तो यहाँ पे 1 कर लिए। देखिए तो आ गया अंतर 7। तो यदि a 8 हो और c 1 हो तो दोनों का डिफरेंस 7 है। एक तो ये हो गया वैल्यू a और c के लिए पहला, ठीक। दूसरा हम लोग लेते हैं और एक बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। 7 से 2 जोड़ दीजिए, उसमें 9, ठीक। और यहाँ पे क्या लें? 2 ऐड किए तो यहाँ 2 माइनस कीजिए, ये क्या हो गया? ये भी 7, देखिए डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात? तो हमें a और c के 2 ऑप्शन पता चल गए, या तो a और c 8 और 1 हो सकते हैं, या 9 और 2 हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और कोई संभावना नहीं है कि जिससे कि इनका डिफरेंस क्या हो भाई? 7 आए। 7 डिफरेंस चाहिए, इसका मतलब 7 से बड़ी संख्या एक होगी और एक छोटी होगी। बड़ी एक इंक्रीज कर दिए तो एक माइनस कर दिए, 2 इंक्रीज कर दिए इसमें तो 2 माइनस कर दिए, आ गया भाई। अब इस तरह से देखिए तो a और c हमें पता चल गया है। एक 8 1 हो गया, और इसी को हम लोग उल्टा कर लें तो क्या हो जाएगा? 1 8, चूंकि कहा गया है कि a और c के स्थान पर जो अंक हैं वो अपना क्या करते हैं? रिप्लेस होते हैं अंक, तो रिप्लेस होते हैं तो बन जाते हैं। तो एक ये हुआ, और इसी को हम लोग लिखें तो हमारे पास 4 संभावनाएं आ गई। क्या क्या आ गई? देखिए तो यहाँ पे हमारे पास संभावनाएं 4 आ गई। पहला यहाँ पे, इसलिए अगले पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई? AC इज इक्वल टू 7 और a के स्थान पर 8 या 1, तो एक ये वैल्यू हुई, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 या 8। 2 संख्या हो गई। बीच वाली संख्या क्या है? b है, ओके। b लिख देते हैं, डायरेक्ट b लिख देते हैं, यहाँ पे b और यहाँ भी b। 2 ये हो गई, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास? देखिए तो 9 और 2, और इसको रिप्लेस करेंगे, यहां पे लिखते चलिए b, तो यहां क्या आ जाएगा? 2b 9, एक ये हो गई। तो यही हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, और इसका विपरीत ये है। तो कितनी संख्याएं हो गई? 4। टोटल 4 नंबर्स आर पॉसिबल, है ना। कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? ये तो हमारा हो गया ना क्लियर, आंसर आपका हो गया। हमसे पूछा गया था कितने इस तरह की संख्याएं होंगी, हमसे क्वेश्चन किया गया था कि ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्याएं हो सकती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर हो गई बात? बट अब वो 4 कौन कौन सी होंगी उसको हम लोग कर लेते हैं। सब कुछ आ चुका है हम लोग के पास।
अब केवल b का स्थान पर कौन सा अंक होगा ये हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए इस संख्या को, ये जो संख्या है 1b8, इसको किससे भाग देना है? 7 से। हमें किससे भाग देना है इसको? 7 से। तो अब देखिए, तो यहाँ पे 8 है, लास्ट डिजिट 8 है, तो इसके में इस संख्या 8 में तो 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके पहले एक कोई और इधर से कैरी ऑन होगा, और वह कैरी इस पूरे को मिला के होगा, इस पूरे को पहले के दोनों अंकों को लेके जो भी कैरी होगा वह 7 से विभाजित होना चाहिए 8 मिलने पर। तो इधर से मान लीजिए 1 कैरी हुआ इधर से, तो 18 हुआ, 18 में 7 का भाग नहीं चाहिए। 2 कैरी हुआ तो 28 हुआ, 7 चौक 28। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इधर से कितना कैरी करना पड़ेगा? 2। ठीक है ना, तो यह वैल्यू किस में बदल जाएगी? 28 में। इधर से 2 कैरी करेंगे और ये 8 है, तो 7 चौक 28 विभाजित हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें इधर से 2 कैरी करना है, तो 2 कैरी करने के लिए b के स्थान पर कौन सा अंक होगा यही पता करना है। तो 1 है, ठीक, यहां पे अगर 1 रखते हैं तो 11 है। ठीक, आप 7 से भाग देंगे इसको एक बार में तो 3 कैरी हो जाएगा। ठीक, 3 कैरी नहीं, हमें 2 कैरी चाहिए, तो अब क्या करें भाई? 2 यहां रखते हैं। ठीक, 2 रखेंगे तो 2 ना करके अब सीधे 7 से तो भाग जाना ही चाहिए, हमें 7 से बड़ा वैल्यू लेना है। ठीक है, तो 7 दूनी क्या करें? 14। 14 अगर करते हैं, ठीक, यहाँ पे कितना था? 7 एक बार में भाग दिए, तो 1 अगर रखते हैं b के स्थान पर तो 11, 3 हुआ, तो 3 और 8 38, जबकि हमें क्या चाहिए? 2 8 पहले ही आ जाएगा, तो हम फिर अगला वैल्यू लेते हैं। 2 अगर लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, 3 लेते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 13, 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 6। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है। देखिए, तो b के स्थान पर क्या वैल्यू हो सकती है यही पता करना है। तो हमें 28 इसको बनाना है ताकि यह भाग चला जाए। तो अगर 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 रखते हैं तो 11, 7 से भाग देंगे, कितना हुआ जी? 7 एकम 7, तो आपका 4 आ गया, 7 4 11। ठीक, तो 4 चाहिए, हमें कितना चाहिए? 28। तो आगे फिर करते हैं, 1 के स्थान पर अब 2 रखते हैं b के स्थान पर, 12 हुआ, 5 आ गया, 5 58 नहीं जा रहा है, और यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं 3, तो देखिए तो 7 से भाग दिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 3 8, 7 से भाग दीजिए, 6 हो गया। ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है ना, 6 68 नहीं जा रहा है, क्या करें? क्या भाग दे भाई? फिर एक बढ़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए भी, एक एक करके देखने से भी हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या? उसको देखिए, इसको डायरेक्ट ऐसे ना करके हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। हमें 7 से भाग देना है और कैरी होना चाहिए हमें 2, तो 7 से एक बार में भाग देंगे, इससे कम वैल्यू है। ठीक है ना, यहाँ पे 1 भी रखते हैं, तो हम एक बड़ा वैल्यू लेते हैं। 7 दूनी 14, 14। अगर यहाँ पे 14 होता, ठीक है ना, यहाँ 14 मतलब b के स्थान पर 4 होता तो 2 बार में भाग चला जाता, लेकिन हमें कैरी के लिए कितना चाहिए? इधर से 2, तो 2 उसमें ऐड कर दीजिए। क्या लिखे हैं? 1b8 है, 2 बार में 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14। मान लीजिए b के स्थान पर 4 है, तो ये तो विभाजित हो गया, और इसको विभाजित बनाने के लिए 2 कैरी हमें चाहिए, 7 चौक 28। ठीक है ना, क्योंकि 8 है तो 8 के पहले क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक, तो अब इसको क्या करें हम? तो 4 में कितना जोड़ देते? ये जो 2 करना है, 2 कैरी चाहिए, इस 14 में 2 जोड़ दीजिए, तो कितना ये बन जाएगा? पूरा 16। आई बात समझ में? 7 दूनी 14। ठीक है, 7 एकम 7 से नहीं हो रहा है, तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 का मल्टीपल लेना है इसको, और जो मल्टीपल लेके उसमें हम 2 ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 7 एकम 7 से नहीं हो रहा है, 7 दूनी 14। ठीक है ना, 7 और 2 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 दूनी 14। अगर यहाँ पे हम 14 रख दें तो 14 डिविजिबल हो रहा है, और हमें चाहिए 2 कैरी, तो 2 इसमें जोड़ देते हैं। इसका मतलब 14 और 2 16। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे इस वाले के लिए। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 1 और b के स्थान पर हम कह रहे हैं 7 दूनी 14, और ये 8 हुआ। 2 बार में अगर भाग दिए तो हमें तो 2 कैरी इस पूरे से चाहिए ना, तभी तो ये 28 होगा, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। संख्या क्या हो जाएगी? 16, क्या हो जाएगी? 168। तो एक संख्या में पता चल गई क्या है? 168। ठीक, अब 168 हो गई तो तुरंत इसका रेसिप्रोकल भी लिख लेंगे। क्या हो जाएगा भाई उल्टा इसका? 861। ठीक है, अब ये दोनों ही संख्या 7 से विभाजित है। आते हैं इस वाले में, यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ देखिए b के स्थान पर क्या होगा? अब यहाँ 9 है, तो 9 है तो 7 से भाग देना है इसको। ठीक है, तो 7 से भाग देना, जैसे यहाँ पे 8 था तो क्या इसके पहले आएगा जी? 7
7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, मतलब 2 कैरी करना था हमको। उसी तरह से यहाँ पे 9 है, 7 7 49, इसका मतलब हमें यहाँ पे कितना कैरी करना है 4। इसको कितना बनाना है, इस पूरे से कितना कैरी करना है 4, मतलब हमें 4 9 करना है। इस 9 को किस में बदलना है 4 9 में, तो इससे कैरी कितना होगा 4। जैसे यहाँ पे था क्या 7 चौक 28, तो इस पूरे से कितना कैरी किया 2, इस 8 को हमें किस में बना देना है 28। तो यहाँ 49 में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। इस पूरे से कितना कैरी होगा 4 और 9 का ये 9 अपना यहाँ आ गया, मतलब 9 को 49 बनाना है। तो अब फिर यहाँ पे वैल्यू क्या दें, ठीक है ना। तो जो भी हो हमें इधर से पूरे से कैरी होना चाहिए कितना 4। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए तो ये 2 का 2, यहाँ 9 का 9 और बी के स्थान पर क्या होगा यही हमें पता करना है। तो अब 7 से भाग देते हैं, देखिए तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 बने 2 से बड़ा वैल्यू हो गया 7 तिया 21, ठीक है। इससे पहले थोड़ी लेंगे 7, इससे बड़ा ही वैल्यू लेंगे ना तभी तो आएगा भाग देकर। 7 तिया पूर्णतः भाग देना है, तो जितना मैक्सिमम वैल्यू हो जितना हो उससे छोटा नहीं, उससे जस्ट बाद का लेंगे, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे 7 दूनी 14 भी किए, 7 तिया 21, ठीक। 1 हुआ भाग 1 अगर होता है तो यहाँ पे 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, 4 जोड़ दें उसमें, तो 7 तिया 21। और ये क्या करें 4 हमें चाहिए कैरी करना है तो 4 उसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ 21 होता 1 होता बी के स्थान पे तो 7 से भाग चला जाता। जैसे यहाँ पे बी के स्थान पे हमने 4 रखा तो भाग चलेगा, उसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाए 1, तो ये देखिए तो पूरी विभाजित हो रही है संख्या, देखिए 7 तिया 21, लेकिन हमें इसको बनाना है कितना 49, तो 9 ही रह गया, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा इसमें कितना जोड़े, तो हमें 4 कैरी करना है, 4 ऐड करना, 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया जी 2 5 9, देखिए पूर्णतः विभाजित हो गई संख्या, ठीक। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 9 5। तो जो क्वेश्चन था आपका कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं, वो क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। इस तरह की 4 संख्याएं पॉसिबल हैं। अब उस संख्याओं में मिडिल डिजिट हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, किससे विभाजित होनी चाहिए 7 से, तो ये बीच का वैल्यू क्या होगा, तो अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक को कितना बनाना पड़ेगा कि 7 से विभाजित हो, तो 8 है, तो 8 के पहले का क्या अंक आएगा कि जिससे विभाजित हो जाए, तो 28, 7 चौक 28, ठीक है ना इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 9 के पहले क्या अंक ले 7 7 49, तो जो उसके पहले का अंक होगा उतना इस पूरे से हमें कैरी करना है, अर्थात इस पूरे को। तो अब यहाँ पे 2 अंक की कौन सी संख्या लें जिसमें कैरी हो 2, तो 7 से बड़ा अंक मतलब जो यहाँ वैल्यू है उससे बड़ा बार भाग देना है, हमें तो विभाजित करना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हम 14 किए, और 14 अगर ये होता है तो विभाजित हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक। पूर्णतः विभाजित वाला भाग लेना है। यहाँ पे क्या किया 7 तिया 21, ताकि यहाँ पे कौन सा अंक रखे कि ये भाग पूरा विभाजित हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे बी के स्थान पर कौन सा अंक रखे कि 7 से विभाजित हो जाए, तो 1 है तो यहाँ 4 रखेंगे तभी विभाजित होगा, तो 7 दूनी 14। अब हमें क्या करना है भाई, इसको 28 बनाना है, 2 कैरी करना है, तो इसमें 2 जोड़ देना है, यही हम किए। देखिए तो बी के स्थान पर 4 रखेंगे तभी तो 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा, और अब हमें इसके लिए 2 कैरी चाहिए, तो 2 को क्या करना है हमें जोड़ देना है। तो हमने जोड़ के 2 को इसमें ऐड कर दिया और ये वैल्यू बन गई कितनी, इस स्थान पर क्या आ गई, तो 1 4 और 2 6 8। इसको चेंज करें तो 2 संख्या ये हो गई, यहाँ पे 2 है तो 7 तिया 21। इस पूरे भाग को शुरू वाले को 7 से भाग देना है ऐसे जो पूर्णतः विभाजित हो, और उसमें क्या करना है जितना कैरी करना है जोड़ देंगे, वही मध्य अंक होगा। 7 दूनी 14, यहाँ 4 रखेंगे तभी भाग जाएगा, तो 4 और 2 6, सीधे आ गया मिडिल अंक 6, ठीक है ना। इसको हम लोग जोड़े हैं, ठीक, तो 14 और 2 16 हो गया, वही मिडिल अंक के लिए। यहाँ पे 7 तिया 1 रखेंगे, 1 से ही भाग चला जाएगा, 21 में कितना ऐड करना है, तो जो हमें इसको 49 बनाना है तो 4 जोड़ दीजिए, आ गया 25। यही 4 संख्याएं हो गई, ठीक है। तो आप अगर नहीं डिस्कस किए हुए हैं, पहले से नहीं जानते हैं, तो इस प्रश्न में आपको दिक्कत आएगी और तब आपको ये प्रश्न हर हाल में लीव करना होगा। लेकिन पढ़े हुए हैं कंसेप्ट, तो इतनी जो बातें हम लोग डिस्कस किए, देख रहे हैं इतनी सारी बातें, अब ये तो कंसेप्ट आपको बताने के लिए हो गया, इसमें कुछ बताने की बात नहीं थी। तो डायरेक्ट ही हम लोग वैल्यू को फटाफट कर लेते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या का जब डिफरेंस लेते हैं तो वह क्या होता है 9 से भाग जाता है अंकों का डिफरेंस, और जब 3 होगा तो क्या होगा 99, 2 बार होगा। तो ये वाली जो वैल्यू हम इतना लिख के कैलकुलेट किए हैं, यहाँ से यहाँ फिर घटा के इतना लिखे हैं, ये डायरेक्ट ही हो जाता है, क्योंकि मिडिल अंक क्या है वो तो कांस्टेंट है, तो मिडिल को भूल जाना था। हमें क्या करना था, यूनिट डिजिट और 100 डिजिट जो प्लेस डिजिट हैं उसका क्या करना है डिफरेंस लेना है। मतलब 2 अंक होते हैं तो उसमें 9 कॉमन आता है,
अब ये 3 है तो इसमें एक और 9 बढ़ जाएगा, तो 99 इंटू ये अंक हो गया। बी को तो हमें भूल जाना है, क्यों? क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट हमें आ जाता। पहले से आप जानते रहते, ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे। अब इनका डिफरेंस हमें लेना है, क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, क्योंकि ये तो विभाजित नहीं है, ये जरूर विभाजित होगा क्योंकि ये टोटल संख्या 7 से डिविजिबल है। तो फटाक से हम लोग क्या क्या अंक ले सकते हैं यहाँ पे, जिसका अंतर 7 हो, तो एक बढ़ा लेंगे तो इधर 1 कर लेंगे, फिर 2 बढ़ा लेंगे तो 2, यही हो सकता है, मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं। तो हमारे पास तुरंत आ गया कि एक ये होगा इनके स्थान पे, तो चेंज कर देंगे तो 1 और 8 हो जाएगा, और एक ये होगा। तो 2 ऑप्शन है, दोनों को रिप्लेस करेंगे डिजिट को, तो 2 और संख्याएं बन जाएगी, मतलब 4 आंसर होगा, टिक मार करके आप बढ़ जाते। आपसे ये नहीं पूछा था कि वे 4 कौन कौन सी संख्याएं हैं, आपसे प्रश्न में सिर्फ इतना था कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे तुरंत हमारे पास ऑप्शन कितना बना, एक 8 और 1 और एक 9 और 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बने, और रिप्लेस करेंगे इन डिजिट को तो 2 और हो जाएंगे, मतलब 4 टिक करके बढ़ गया। अब आगे का जो ये कंसेप्ट है, जितनी बातें की हैं, ये तो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कि संख्या कौन सी होगी। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था कि वो संख्याएं बताएं, पूछा गया था कितनी संख्याएं होंगी। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। 4 डिजिट होंगे, देख रहे हैं 2 ऑप्शन हुए, इसका मतलब कितने नंबर्स हो जाएंगे? 4। तो यहीं पे प्रश्न कंप्लीट हो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है अब आप लोग को इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बेहतर समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू। और यदि बेटर लगे, अच्छा लगे, तो आप लोग को अपने चैनल पर फ्री लाइव क्लासेस दी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री राम।